गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार साहू, फैकल्टी ऑफ उड़ान आईएएस एकेडमी राजनांदगांव। और आप सबके सामने फिर से एक बार मैं मौजूद हूँ एक नए टॉपिक के लेकर के, जो होने वाला है कल के एग्ज़ाम। ठीक है, शिक्षा के सामाजिक व दार्शनिक परिदृश्य, बीएड प्रथम सेमेस्टर दुर्ग यूनिवर्सिटी का, उसका। ठीक है, तो आज जो है हमारे घर में फर्नीचरिंग जो है काम वो चल रहा है, इस वजह से मैं दोपहर में वीडियो नहीं बना पाया हूँ, इसलिए मेरे को रात में अभी टाइम मिला है ना, काय की चीर से थोड़ा सा बच करके, है ना। तो मैं अभी बना रहा हूँ वीडियो, तो एक के बाद एक मैं जो है 3 वीडियो जो है 2 से 3 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। एक अभी प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अभी टाइम है उसको अपलोड होने में, है ना, थोड़ा सा बचा है प्रोसेसिंग उसका। तो तब तक जो है एक नया टॉपिक को लेकर के मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है यूनिट 4 में हम आ चुके हैं, शिक्षा के सामाजिक व दार्शनिक परिदृश्य के। और उसका टॉपिक पहला मैंने उठाया है पाउलो फ्रेरा का प्रजातांत्रिक विचार। इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे आंसर फॉर्मेट करना है, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले सभी को जय श्री राम, जय जोहार। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन पाउलो फ्रेरा के प्रजातांत्रिक विचार क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या उन्होंने शिक्षा के संबंध में कहा है। ठीक है, तो इनका परिचय आप सबसे पहले तो ये बताएंगे कि इनका जो जन्म है 1921 में रेसिफ में हुआ था। और ये जो है रेसिफ, ये उत्तर पूर्वी ब्राजील में क्या है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इनका जो जन्म है साधारण परिवार में हुआ था। ठीक है, उसके बाद इनका जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हुआ था रेसिफ स्कूल में ही। ठीक है, लेकिन 1929 में जो है आर्थिक तंगी के कारण इनको उस स्कूल में पढ़ाई छोड़ना पड़ा था। ठीक है, ऐसा स्थिति आ गया था इनका कि खाने के लिए इनके पास क्या नहीं था, पैसा नहीं था, 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नसीब नहीं हो रही थी। तो उस समय जो है इन्होंने ये विचार किया, ठीक है, ईश्वर के समक्ष ये विचार रखा कि ये जो है आप क्या भेदभाव कर रहे हैं ना। कुछ लोगों को आप इतना पैसा दे करके आप क्या कर दे रहे हैं, अमीर बना दे रहे हैं, और कुछ लोगों को ऐसा बना दिया आपने कि यहाँ पर वो जो सॉरी वो जो लोग हैं वो क्या बन गए हैं, गरीब बन गए हैं करके। ठीक है, ऐसा कुछ विचार आया उनके मन में। ठीक है, तो अब ईश्वर के प्रति जो है उनका नकारात्मक क्या बनेगा, यहाँ पर एक चेहरा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा बड़े होते जाते हैं वैसे ही उनके मन में जो है फिर ये सवाल जब उठता है, तब वो ये अनुभव करते हैं कि यहाँ पर जो अमीरी और गरीबी का जो खाई बना हुआ है, ये ईश्वर के कारण नहीं बना हुआ है, ये बना हुआ है सामाजिक भेद के कारण। ठीक है, सामाजिक वर्ग भेद के कारण ही ये बना हुआ है। ठीक है, अब आते हैं इन्होंने क्या क्या कार्य किया। तो 11 वर्ष में जब ये भूख से जब क्या रहते हैं वहां पर बहुत ही बोलना चाहिए अत्यधिक भूखे रहते हैं उस समय, तो इनके दिल दिमाग में यह आता है कि अब मेरे को जीवन में ऐसा कुछ करना है ताकि मैं भूख के संकट से यहाँ पर उसको कम कर सकूं। जितने भी लोग हैं उनके भूख से जो क्या है त्रस्त हैं, उनके समस्याओं को कम कर सकूं, भूख संकट को हटा सकूं, मिटा सकूं करके। ठीक है, तो ऐसा शपथ लेते हैं। फिर 1959 में जो है ये रेसिफ यूनिवर्सिटी में जो क्या करते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं, और वहां पर डॉक्टरेट की उपाधि ये धारण करेंगे, उपाधि इनको प्राप्त होगी। ठीक है, और उसी यूनिवर्सिटी में जहां पर इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी, वहीं पर ये जो है इतिहास और दर्शन के क्या बन जाते हैं, टीचर या एक प्रोफेसर बन जाते हैं। ठीक है, फिर 1964 में जो है ब्राजील में जो है सैन्य शासन लगता है। तब यहाँ पर फ्रेरा को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इनको 15 वर्ष के लिए जो है देश निकाला कर दिया जाएगा, इनको देश से निकाल दिया जाएगा, देश निकाल। ठीक है, लेकिन 1979 में आम माफी मांगी जाती है। ठीक है, जिसके बाद ये जो पाउलो फ्रेरा रहेंगे ये वापस से आते हैं कहाँ, ब्राजील। ठीक है, लेकिन वहां पर फिर कुछ दिन रहते हैं और वहां से फिर चले जाते हैं चिली। चिली के बाद ये चले जाते हैं यूएसए। ठीक है, यूएसए में फिर ये जो है जेनेवा में जाएंगे और वहां पर अपना स्थायी निवास बनाते हैं। ठीक है, और वहां के वर्ल्ड काउंसिल फॉर टीचर्स, ठीक है, यहाँ पर ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं, अपना सेवा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर ये जो है दुनिया के अनेक देशों में घूम घूम कर जो है साक्षरता के क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, जब तक लोग साक्षर नहीं होंगे तब तक जो है वहां पर भुखमरी का, ठीक है, गरीबी का जो समस्या है वो हमेशा बना रहेगा। ठीक है, तो वही जो आपको कल बताया था मैंने कि अपना भारत तभी है विकसित जब बच्चे बूढ़े सब हो शिक्षित वाला किस्सा है। तो जब तक साक्षर नहीं होंगे, तब जब तक सब शिक्षित नहीं होंगे तो किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता वाला बात है यहाँ पर। ठीक है, तो दुनिया के अनेक देशों में गए, वहां पर साक्षरता से संबंधित अपने विचारों को रखा, उस क्षेत्र में काम किया था। ठीक है, फिर इनका जो है शिक्षा दर्शन क्या कहता है ये आप
यहाँ पर बताएंगे कि इन्होंने क्या कहा था कि मनुष्य की जो सारी क्रियाएं हैं वो उद्देश्य से संबंधित होती है। हम जो कार्य कर रहे हैं वो किसी ना किसी एक उद्देश्य से कर रहे हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो कोई ना कोई एक मेरा उद्देश्य है कि मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पर मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ने का ललक है, बिल्कुल वो पढ़े, ठीक है। क्योंकि जो बीएड की व्यवस्था है, ठीक है, जो भी यहाँ पर टीचिंग मेथड है वहाँ पर कॉलेज में, या फिर हमारी भी गलती है कि हम जो है नॉन अटेंडेंस वहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक स्टूडेंट बन जाते हैं, वहाँ पर डेली बेसिस पे या फिर रेगुलर बेसिस पे क्लास अटेंड नहीं करते, ठीक है। और साथ ही साथ टीचर्स भी ऐसे होते हैं वहाँ पर कि वो जो है केवल क्या करते हैं, गाइड को पकड़ के आएंगे और रटट होते थे, पढ़ा रहे हैं, सामने वाला सो रहा है, क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है, तो दोनों साइड से क्या है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो यही है कि कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है जिसके तहत किसी कार्य को किया जाता है। अब किसी व्यवहार का जो जन्म होता है वो आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही होता है, ठीक है। जो क्रिया होती है उससे हमको क्या प्राप्त होता है, अनुभव प्राप्त होता है, और इस अनुभव के द्वारा ही हम अपने व्यक्तित्व का विकास या निर्माण कर पाते हैं। फिर जब हम बचपन में होते हैं तब जो है हमको सीमित आवश्यकता होती है, हमको कुछ बहुत ही कम चीजों की आवश्यकता रहती है। जैसे पहले क्या होता था, खिलौना चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे बढ़े तो हाथ बेन टेन के घड़ी चाहिए, ठीक है, तो स्पाइडरमैन वाले पुतला चाहिए, धीरे धीरे बढ़त जाते। फिर बड़े हो वो तान का चाहिए, हमारा गाड़ी घोड़ा चाहिए, हमारे घर बाइक होना चाहिए, नहीं तो साइकिल होना चाहिए, ठीक है। फिर बड़े हो तान बाबा उधर टूरी चाहिए, ऐसा तो ये चलता है, ठीक है। तो यही है, सीमित आवश्यकता रहता है जब बचपन में रहते हैं, फिर है ना, तो उस समय जो हमारा ज्ञान क्षेत्र बहुत सीमित होता है करके हमको सीमित नॉलेज रहता है, ठीक है, और हमारा जो आवश्यकता है वो भी सीमित रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा जो है मन जो है विकसित हो जाता है, हमारा दिमाग विकसित होते जाता है, हमारे जानकारी जो क्षेत्र है, हमारा जो ज्ञान का जो क्षेत्र है, वो जो दायरा है वो बढ़ जाता है, और जिसके बाद हम लोग अलग अलग प्रकार के अनुभव करते हैं। और जैसे ही हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारे आवश्यकता में वृद्धि हो जाती है, और जिसकी पूर्ति के लिए है जो है हम क्या करते हैं, अनुभव में वृद्धि करते चले जाते हैं, ठीक है। फिर है प्रारंभ में हमको जो है अक्षर ज्ञान होता है, ठीक है, अक्षर ज्ञान कराया जाता है। जैसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ण विचार, हिंदी व्याकरण का बात बता रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ तो, ठीक है, वहां पर अक्षर ज्ञान कराया जाता है। फिर धीरे धीरे जो यानी कि वर्ण विचार से फिर हम जाते हैं कहाँ, शब्द विचार, फिर शब्द विचार के बाद जाते हैं वाक्य विचार। तो एक सीक्वेंस होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी सीक्वेंस रहेगा कि प्रारंभ में हमको जो है अक्षर ज्ञान कराया जाता है, फिर हमको भाषा का ज्ञान कराया जाता है, फिर साहित्य के पठन में हम जाते हैं, हम साहित्य पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। फिर आवश्यकता जो है आंतरिक प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है, हमारा जो आवश्यकता है, और इसकी पूर्ति के लिए जो है कोई भी जो व्यक्ति है वो भिन्न भिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। भिन्न व्यक्ति जो है भिन्न भिन्न साधनों का प्रयोग करता है, कोई भी एक जो है एक ही जैसे साधन का प्रयोग नहीं करता, ठीक है। इसके कहने का मतलब यही है। फिर पाठ्यक्रम के बारे में इन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि जितने भी हमारे देश में, राज्य में जो भी क्या है, समाजशास्त्री है, शिक्षक है, दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, इनको हमको एक साथ लाना है, और उसके बाद हमको क्या करना है, इनसे जितने भी यहाँ पर डिस्कशन चलेगा उसके बाद पाठ्यक्रम में हमको क्या करना चाहिए, समुचित बदलाव या परिवर्तन करना चाहिए, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि मतलब ये जो है, क्योंकि प्रारंभ में जो है ईसाई धर्म को क्या मानते थे, वहां पर उनका आराध्य मानते थे, ठीक है, तो उनकी पुस्तकों को क्या करते थे, पढ़ते थे, तो उन धार्मिक विचारों से क्या होते हैं, ये कनेक्टेड थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं ये मार्क्स विचारधारा से प्रभावित होते हैं, उनकी ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मार्क्स विचारधारा से प्रभावित तो होते हैं, लेकिन आंख मूंद करके उनके हर एक थ्योरी को मानने से क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, और साथ ही साथ उन थ्योरीज का, उन सिद्धांतों का क्या होते हैं, उनसे असहमत हो जाते हैं, और उनकी आलोचना भी करेंगे, विरोध भी करेंगे उसका, ठीक है। फिर इन्होंने ये बोला कि पाठ्यक्रम में अनेक दार्शनिक विचारों को क्या करना चाहिए, हमको समाहित करना चाहिए, उसको रखना चाहिए, ताकि बच्चे जो है उन दार्शनिक विचारों से प्रभावित हो, ठीक है। और ये भी बोला गया कि हमको ऐसा टीचिंग मेथड अपनाना चाहिए जिससे सरलता से हम जो है गणित, इतिहास या विज्ञान का जो है शिक्षण कार्य कर सके, ठीक है, अच्छे से सिखा सके, एकदम आसानी से, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो है अधिकतर इन्हीं विषयों में क्या होते हैं, फेल होते चले जाते हैं इस वजह से। तो हमको ऐसा टीचिंग मेथड रखना है जिससे बच्चे जो है सरलता से, आसानी से क्या कर सके, इन विषयों को सीख और समझ सके, ठीक है। फिर इन्होंने बोला हाँ ये तो हो गया है अपना, है ना। फिर है पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल होना चाहिए, तो शिक्षा को शामिल किया जाए, शिक्षा तो रहेगा ही रहेगा, खेल को भी शामिल किया जाए पाठ्यक्रम में, कला नीति शास्त्र का ज्ञान हो,
किसी भी बच्चे को मानवाधिकार का ज्ञान हो, भाषा का ज्ञान हो, विचारधारा जो है वहां पर उनको दिया जाए। जो भी दार्शनिक रहेंगे, यही जो दार्शनिक विचार है, ठीक है, इनको शामिल किया जाए। ठीक है, अल्पसंख्यक मूल्यों को, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके मूल्यों को भी शामिल किया जाए, ताकि वहां पर उनको पता चले कि उनका मूल्य क्या है। ठीक है, और जो रईस जादे हैं, ठीक है, जो बहुसंख्यक है, तो उनको भी उनके मूल्यों का क्या हो पता चले कि वास्तव में वो भी जो है एग्जिस्ट करते हैं, उनका भी देश को, संस्कृति को या फिर पूरे विश्व को चलाने में योगदान है करके। ठीक है, ये हो गया। फिर इन्होंने बोला कि ये जो पाठ्यक्रम होता है वो जड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जड़ कहने का मतलब जो एक बार निर्धारित है वही रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे जैसे समय आता है, जैसे जैसे परिस्थिति आती है, वैसे वैसे हमको उस पाठ्यक्रम में चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे संविधान में आप क्या करते हैं, संशोधन करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, वैसे ही पाठ्यक्रम में भी क्या होना चाहिए, वहां पर देश काल के परिस्थिति के अनुसार वहां पर चेंजेस या फिर बदलाव होते रहना चाहिए। ठीक है, वही है, बोलते हैं ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो वही है। ठीक, संसार जैसे जैसे परिवर्तित होगा वहां पर उसके नियम, कायदे, रहने, खाने पीने, सबके तरीके क्या होते हैं, बदलते चले जाते हैं, वही वाला बात। ठीक है, तो जड़ नहीं होना चाहिए, परिवर्तनशील रहना चाहिए। ठीक है, फिर इन्होंने शिक्षण विधि के बारे में कहा कि साक्षरता तभी सिद्ध होगी, है ना, जब दुनिया में अपने काम से बदलाव लाने की क्षमता का विकास कर सके। ठीक है, कोई जो व्यक्ति है या कोई जो बालक है, उसकी साक्षरता तभी सिद्ध है जब वो अपने पढ़ाई के बदौलत, अपने साक्षरता के बदौलत दुनिया में बदलाव लाने की क्षमता को अपने अंदर विकसित कर सके। ऐसी शिक्षण विधि को हमको अपनाना चाहिए। ठीक है, फिर ये बोला गया कि साक्षर करने की जो शिक्षण विधि है इनका जो है, ये है आश्चर्यजनक तरीके का था। ठीक है, इन्होंने जो है एक मेथड अपनाया था जिसको बोला था प्रजनन या उत्पादक शब्द। ठीक है, प्रजनन या उत्पादक शब्द, ये केवल 11 या 12 ही शब्द होते हैं, जिसके द्वारा हम जो है पूरे क्या कर सकते हैं, वहां पर जो भी शिक्षण विधि है उससे बच्चों को अपन सिखा सकते हैं 11 से 12 शब्दों के माध्यम से ही। ठीक है, फिर उन्होंने ये बोला कि मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चे के जो है समस्याओं को हम समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और उसका समाधान भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा अपनाना है अपने को तरीका, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, साइकोलॉजिकल। ठीक है, फिर आते हैं निष्कर्ष पर। तो निष्कर्ष में देखते हैं कि फ्रेरो जो है एक महान शिक्षाविद या दार्शनिक थे। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है साक्षरता या फिर शिक्षा के क्षेत्र को दिया है। ये जो है ईसाई धर्म और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे और इसको समन्वित करने का, इसको बैलेंस करके चलने का प्रयास करते थे। ठीक है, फिर इनके जो दर्शन का जो आधार है, ठीक है, वो क्या है, इन्होंने बोला कि उत्पीड़ित और शोषित वर्ग को विवेकशील बनाया जाए। ठीक है, और उनमें सजगता लाया जाए। ठीक है, उनमें अवेयरनेस हो। ठीक है, फिर है फ्रेरा के अनुसार इन्होंने बोला कि शिक्षा जो है एक राजनीति है जिसमें प्रभुत्वशाली वर्ग विरोधी वर्ग के संघर्ष को प्रभावहीन बनाने के लिए शिक्षा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो जो भी विरोधी वर्ग है, जो भी विपक्ष वर्ग है, ठीक है, उनके जो भी जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसको दबाने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जाता है, शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। तो किन के द्वारा किया जाता है, प्रभुत्वशाली वर्ग के द्वारा, जिनका वर्चस्व है उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है करके। तो दोस्तों यही था पाउलो फ्रेरा का यहाँ पर दर्शन या प्रजातांत्रिक विचार। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे कल के एग्जाम में। ठीक है, और आप सभी को फिर से एक बार और बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।